मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार एसआई से एक क्वेश्चन आ रहा है और पिछले एग्जाम में भी आया था पिछले साल, और इस बार भी जो एग्जाम आ रहे हैं और जो आने वाले हैं उन सब में भी पूछा जाएगा। देखो, ये एसआई से ये बार बार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। जैसे ये है, ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है, ईंधन की कमी लगातार 3 महीने में 15%, 12% और 10% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। केवल और केवल मुझे नहीं लगता कि जहाँ में 1 या 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बस सवाल और कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखो, इसका जो आंसर है यहाँ क्या कह रहा है, 10% ही कमी। तो इसका मतलब 10% ही कमी का मतलब क्या है, 10 वाली चीज़ 9 में रह गई, इसका मतलब 9 रह गया यहाँ। और हम जानते हैं कि अगर मूल कीमत कितनी होगी, 100 रुपया होगी, और इसमें से कमी कितने की। अब जब बताओ, अंकियों की यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, 10% घटती है तो रह कितनी गई, 90, और 90 में 9 आ रहा है, 9 में किसी का भी गुणा करें तो अंकियों हमेशा 9 ही रहता है। तो ये कितना हो गया, 9, और यहाँ कितना रह जाएगा, 1। 9 का मतलब क्या है, 0। अंकियों कितना है, 1। जिस ऑप्शन का अंकियों 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो, 5/10 नहीं है, 8 और 1 9, 5/10 आंसर नहीं है, नहीं है। केवल बस इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो सवाल, इस तरह के सवाल को पहले हम कंसेप्ट समझ लें, फिर अपने आप जैसे मैंने किया है वैसे ही तुम करना सीखो। 15% की कमी, तो 15% की कमी का मतलब क्या है, 15% में कितनी होती है, आती है 15, 3/20। तो 20 में 3 कम हो गए तो रह कितने आ गया, हो गया 17 रह गया, हो गया। पहले रेट ये था, अब ये रह गया 17, 17। ठीक है, उसके बाद फिर कितना कर रहा है, 12% की कमी। तो 4×12, तो 3/25, तो 25 में 3 कम, तो कितना रह गया होगा, 22 रेट रह गया होगा। उसके बाद कितना कह रहा है, 10% की कमी, तो 10 की चीज 9 में रह गई होगी। उसके बाद चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है। तो 25% बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, 25% 1/5, 5 में 1 बढ़ गई तो कितनी होगी, 5, 25 यानी 4 बाई चीज 5 में। अब देखो, यहाँ भी अंकियों को लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम तुम्हें पूरा मेथड बताते हैं किस तरह। अब क्या करना है, इन सबका, ये पहले का रेट है और ये अब का है जो रह गया है, इन सबका गुणा करो, कटे तो काट दो। 5 × 5, 5×5 25, 2 दूनी 4, 2 से ये 11 बार कट जाएंगे। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस गुणा कर दो। अब देखो, 20 पंजे 100, 100 ढाई 1000, 1000 दूनी 2000। इधर देखो, 17 गुणा 11 कितना हो, 187, 187 में 9 का गुणा कर दो, 187 गुणा 9, 9 7 63, 6 9 72 और 6 78, 9 7 16, 1683। अब जब बताओ, पहले रेट कितना था, 2000। ठीक है, अब कितना है, जब ये घटी है तब ये रह गया है, तो मतलब क्या, ये कमी हुई है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो यहां से बस इतना पता लग जाता है। अब कितनी कमी हुई है, घटा दो, 2000 माइनस 1683, कितना रह गया, 7, 1 317, कितना, 317। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। हमने ये पता लगाई, कमी हुई है, कितनी कमी हुई, 317 की। अब इसको परसेंटेज बदलना है तो हमेशा इसका भाग देना एक्सीलेटर, मैंने बताया हमेशा। और जिसने हमारी वीडियो परसेंटेज की नहीं देखी है वो परसेंटेज वाला चैप्टर देखें, ये सारा एक्सीलेटर तुम्हें समझ में आएगा। बहुत सरल है, हर सवाल में यूज होगा, 100%। पूरा परसेंटेज हम इसी से उड़ा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, 2 का भाग दे दो, कितने बार जाए, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 8 16, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। अब यहाँ 1 जीरो बच्चा है, 1 जीरो का हटेंगे तो इसका मतलब पॉइंट का 1 आगे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। कितना आ गया, 15.85% की कमी। तो ये हमारा हो गया फुल मेथड। ठीक है, तो हमेशा इस तरीका से करो। तो जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जैसे 2024 में यही सवाल कैसे पूछा गया था। जैसे कि अब यही सवाल है, देखो सेम वही सवाल है, बस क्या है, नंबर चेंज है।
और ये कब पूछा गया था? RPF SI 2024 में पूछा गया था, और यही सवाल 2025 में ग्रुप डी में पूछा गया है, और आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी ये सवाल पूछा जाएगा। बार बार रिपीट हो रहा है। देखो इस सवाल को भी हम वही 1-2 सेकंड में कर सकते हैं। देखो कैसे, सेम वही सवाल है। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने में 20%, 45% और 55% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या है? ठीक है, तो ऐसे सवालों में बस ये देखो, ये 20% अगर हम माने मूल कीमत 100 रुपया थी, ठीक है, अब इसमें कमी 20%, 45%, तो 20% यहाँ रह गया 0.80, 45.55, 55% 0.45। देखो 5 अच्छा 9, और अंक योग से करेंगे तो यहाँ कितना 1, ये कितना 9, 9 का मतलब 0। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। 9 काट दो, 8 और 2 10, 16 नहीं है, 7 और 3 10 आंसर, 7 और 2 हटा दो, 5 और 3 8 हटा दो, 5 5 10 और 7 17 नहीं है। तो बस सेम वही सवाल है। तो एग्जामिनर इस तरह के तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तो केवल 1 या 2 सेकंड में लगाना है, बस यहाँ फोकस करना है। ठीक है, केवल 1 या 2 सेकंड में। ठीक, और बाकी जो मैंने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे करोगे? सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया पिछले वाला सवाल। देखो इसको भी देखो करो सेम। 20% की कमी का मतलब क्या है? 20% में 1/5, 5 की चीज 4 में। ठीक है, 45% की कमी 5 में 45, यानी 9/20, 20 में 9 की कमी है, तो कितना रह जाएगा? 11। 20 में से 9 कम कर दो, 11। उसके बाद 55% घटती है कीमत, तो 11 पन्ना 55, तो 20 वाई चीज 9 में, तो प्लस 50% की वृद्धि और हो जाती है। 50% 1/2, तो 2 वाई चीज 3 में। ठीक है, तो ये और ध्यान रखना है। 4 एकन 4, 4 पंजे 20। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 दूनी 1000, और 11 नंबर 99, 99 तिया 9 तिया 27 और 2 29, 297। ठीक है, अब कमी हुई है, पहले 1000 रुपया था, अब ये कितना कमी हुई है घटा दो। 1000 में से कितना? 297, 3 बचा। यहाँ कितना रह गया? 9 में से 0 है 0, और यहाँ ठीक है, तो कितना आया? 703। परसेंटेज में बदलवा रहा है तो इसका हमेशा भाग देना है, गुणा 100। 2 0 कट गए, 1 0 बचा है, पॉइंट ये लग गया। 7.3% की क्या हुई है? कमी। तो इस तरीके के सवाल आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया। कभी भी अब ऐसा एग्जामिनर कभी भी ऐसा सवाल आया और आने वाले में पता है कि ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सवाल पूछा जाएगा। और इस सवाल के देने का मकसद यही होता है, एग्जामिनर बस तुम्हें ये जानना चाहता है कि तुम्हें यूनिट डिजिट यानी कंसेप्ट है जो यूनिट वो अंकी योग का नियम तुम्हें आता है या नहीं, बस उसका कोई मकसद नहीं है। और तुम ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही मैंने बता दिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आए। चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।